शेयर्स नहीं होते। प्रोफेशनली मैनेज कंपनीज के पास उसके केस में ना प्रमोटर ज्यादा स्टेक रखते ही नहीं, वो लोग प्रोफेशनल मैनेजमेंट हायर करते हैं और वो लोग चलाते हैं कंपनी को। उनका मानना ये है कि बाप अच्छा कर रहा है बिजनेस तो शायद बेटा अच्छा करे या ना करे, तो हायरार्की फॉलो करने की जरूरत नहीं है। वी विल हायर द ग्रेजुएट्स फ्रॉम द टॉप बी स्कूल एंड लेट देम मैनेज द बिजनेस। तो वो लोग अपना मेजोरिटी स्टेक पब्लिक को ही बेच देते हैं और ज्यादा कुछ रोल प्ले करते नहीं है, कंट्रोल नहीं रहता उनके पास। तो ऐसे कंपनीज में आते हैं L&T सुना है, लार्सन टू ग्रो, ITC सुना है, ओके, तो सिगरेट वाली, ओके, अभी FMCG में भी है, FMCG वाली, ITC और सिगरेट वाली, ये सब प्रोफेशनली मैनेज कंपनीज है। प्रोफेशनली मैनेज कंपनी में आपको कोई पर्टिकुलर ओनर या ऐसा कोई ये नहीं दिखेगा, फैमिली ओन बिजनेस नहीं दिखेगा। आप बोल सकते हो ITC किसकी है, कौन सा नाम दिख रहा है बाहर, किसके पास ज्यादा स्टेक है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो इंडिया में मेजॉरिटी बिजनेसेस क्या होते हैं, फैमिली ओन। तो फैमिली ओन बिजनेसेस में क्या होता है, ये जो स्टेक था जो 10 लोग के पास था, 50 लोग के पास था, 100 लोग के पास था, उनके पास ही मैक्सिमम हिस्सा पड़ा रहता। थोड़ा सा हिस्सा 30%, 40% इज लाइंग विद द कंपनी, 50-60% लाइज विद द फैमिली। इसलिए अगर रिलायंस प्रॉफिट कर रहा है तो सबसे ज्यादा फायदा किसको हो रहा है, अंबानी फैमिली। अगर कोटक बैंक प्रॉफिट कर रहा है तो सबसे ज्यादा फायदा किसको, कोटक फैमिली। बिरला अगर प्रॉफिट कर रहा है तो बिरला फैमिली को हो रहा है। पब्लिक को भी हो रहा है लेकिन सबसे ज्यादा बेनिफिट गोज टू द फैमिली, ओके। दैट्स व्हाई दैट नेटवर्थ यू सी ना, जो मुकेश अंबानी का नेटवर्थ बढ़ रहा है, ये क्यों बढ़ता है, बिरला का नेटवर्थ बढ़ रहा है, महिंद्रा का नेटवर्थ बढ़ रहा है, उनका शेयर प्राइस बढ़ता है तो उसका नेटवर्थ बढ़ता है। शेयर प्राइस बढ़ा, उसके बाद मेजॉरिटी स्टेक किसके पास है, फैमिली के पास है, इसलिए उसका नेटवर्थ भी बढ़ता है। तो व्हाट इज ऑथराइज्ड कैपिटल? ऑथराइज्ड कैपिटल में जब कंपनी लिस्ट होती है, रजिस्टर होती है, तब उसको बोलना पड़ता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स वो कितना इश्यू करने वाला है। इसमें सब शेयर्स आ गए, जो फैमिली के एग्जिस्टिंग शेयर्स है वो भी, एज वेल एज पब्लिक का, सब मिला के उसको एक लिमिट देनी पड़ती है। दिस इज कॉल्ड एज द अपर लिमिट, दिस इज कॉल्ड एज द अपर लिमिट। इसके ऊपर वो शेयर्स इश्यू नहीं कर सकते। सर अगर ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ गई तो कर सकते हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलानी पड़ती है, उसमें स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवाना पड़ता है शेयर होल्डर, मतलब सबकी मान्यता लेके 75% का वोटिंग राइट्स लेके आप ये लिमिट भी बढ़ा सकते हो। तो ऑथराइज कैपिटल ऐसे पत्थर की लकीर नहीं है कि आपने डिसाइड कर लिया तो उससे ज्यादा कैपिटल आप रेज नहीं कर सकते, इससे भी आप बढ़ा सकते हो, जब भी आपको बढ़ाना हो तब बढ़ा सकते हो, ओके। तो ऑथराइज कैपिटल इज व्हाट, अपर लिमिट। तो सपोज मेरी कंपनी है विशाल एंड कंपनी या विशाल सर्च अकेडमी, मैंने पब्लिकली लिस्ट करवा दी, ओके। उसमें मैंने ऑथराइज कैपिटल रखा हुआ है, लेट्स से 10 लाख इक्विटी शेयर्स। हाउ मेनी? 10 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each. What is this 10, you know? Face value. So 10 crores is called as my authorized capital. 10 crores is called as my authorized 10 lakh into 1 crore is called as my authorized कैपिटल। मतलब एट प्रेजेंट मैंने डिसाइड किया कि मेरे को इससे ज्यादा पैसे की खास जरूरत नहीं। माइंड यू दिस इज द फेस वैल्यू, ऑल द कैपिटल्स आर डिस्क्लोज्ड एट व्हिच वैल्यू, फेस वैल्यू। अभी फिलहाल हम लोग अज्यूम करते हैं कि शेयर जो भी इश्यू होंगे फेस वैल्यू पे हो, बट प्रैक्टिकली फेस वैल्यू पे नहीं होता है, प्रीमियम पे होता है। व्हाट इज दैट प्रीमियम, आई लेट यू नो। ये समझ में आ रहा है? तो फिलहाल समझो मुझे 1 करोड़ रुपए के शेयर्स की जरूरत है, उससे ज्यादा मैं रेज करेगा नहीं। ऑथोराइज के नीचे आता है इश्यूड कैपिटल। इसको क्या बोला जाता है? इश्यूड कैपिटल। अभी इश्यूड का मतलब क्या? तो मेरे बिजनेस में 10 लाख शेयर्स है। कितने? 10 लाख शेयर्स है। 10 के 10 लाख समझो फिलहाल मेरी फैमिली के पास है। All 10 lakh shares are lying with my family. It's a family-owned business, okay? And we decide that हमें पब्लिक करनी है कंपनी, we want to make it public limited, और मुझे कंट्रोल गिव अप करना है, मतलब मेरे को फैमिली ओन नहीं रखना है, मेरे को प्रोफेशनली मैनेज कंपनी बनाना है। क्या करना है मेरे को? तो मैं ज्यादा स्टेक रखेगा नहीं। तो मैं सोच रहा है कि आउट ऑफ दिस 10 लाख शेयर्स, ओके, आउट ऑफ दिस 10 लाख शेयर्स जो मेरे पास है, मैं 10 के 10 लाख शेयर्स पब्लिक में, मतलब मेरे पास रहेंगे
समझो 1 लाख, 9 लाख शेयर्स में पब्लिक में इश्यू कर देगा। कितने? 9 लाख शेयर्स आई विल इश्यू इट टू द पब्लिक। 9 lakh shares I will issue it to the public and 1 lakh shares are lying with whom? Me. 9 lakh shares are I'm planning to issue at the time of IPO and 1 lakh shares are lying with me. तो टोटल इश्यूड कैपिटल भी कितना गिना जाएगा? तो 10 lakh इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 दैट विल बी 1 crore। तो मैक्सिमम इश्यूड कैपिटल कितना हो सकता है? 1 crore। उसके ऊपर जा सकता है? नहीं। इश्यूड कैपिटल कैनॉट बी मोर देन ऑथराइज कैपिटल। मतलब 10 लाख शेयर्स हैं अभी टोटल, तो क्या मैं 12 लाख इश्यू कर सकता हूं पब्लिक को? नॉट पॉसिबल। अभी ये 10 लाख में ब्रेकअप क्या है? 1 lakh आर लाइंग विद मी द फैमिली एंड 9 lakh आर लाइंग विद द पब्लिक। बट सपोज कोई प्रोफेशनली मैनेज कंपनी है, पहले से फैमिली ओन्ड नहीं थी, प्रोफेशनली कोई प्रमोटर आए, उन्होंने रिसर्च किया, नया प्रोडक्ट देखा, नया बिजनेस फॉर्म किया और उसको पब्लिकली लिस्ट करने गए, जिसमें ऑलरेडी फैमिली के पास कोई शेयर्स नहीं है। ओके, उसको लिस्ट करने गए, उन्होंने सोचा कि हम उसमें से खाली 1% रखेंगे और 99% पब्लिक को बांटेंगे। कितना? 99। तो खुद के पास रहेंगे इसमें से 1 लाख, बाकी 10,000, बाकी 9,90,000 किसके पास रहेंगे? पब्लिक के। दैट्स व्हाट हैपेंड इन केस ऑफ L&T और Infosys, all these companies. फैमिली ओन्ड बिजनेसेस फर्क समझ में आया? तो ऑथराइज कैपिटल 10 लाख के मतलब मैं मैक्सिमम कितने इश्यू कर सकता हूं? 10 लाख। उससे ज्यादा? हाँ, ऐसा हो सकता है कि मेरा ऑथराइज कैपिटल मैं यहां पे कर दूं 20 lakh शेयर्स ऑफ 10 each, दैट इज 2 crores। दिस इज पॉसिबल। मतलब मैं क्या रख रहा हूं? गैप रख रहा हूं। अभी मेरे पास 1 लाख है, पब्लिक में मैंने कितने इश्यू किए? 9 लाख। मतलब पब्लिक को मैं बोल रहा हूं 9 लाख शेयर्स लो और 9 लाख इंटू 10, 90 लाख रुपीज मेरे को दे दो। 90 लाख रुपीज मेरे को दे दो। 9 लाख शेयर्स में इश्यू कर रहा हूं पब्लिक को। ऊपर और 10 लाख शेयर की लिमिट पड़ी हुई है, मतलब फ्यूचर में मुझे और पैसे रेस करने होंगे तो भी मैं कर सकता। उसको बोलते हैं FPO, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। सुना इसके बारे में? सॉरी, अडानी ने किया था फॉलो ऑन, एयरटेल ने किया था फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। ओके, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग का मतलब क्या होता है कि IPO के वक्त मैंने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में इतना पैसा रेस किया, अब मेरे को और पैसे की जरूरत है। कितना और ज्यादा चाहिए मेरे को? 10 लाख शेयर इंटू 10 और 1 करोड़ चाहिए, तो मैं फ्यूचर में और पैसे रेस कर सकता। तो व्हाट इज ऑथराइज? अपर लिमिट आप डिसाइड कर सकते हो कितना रखना है। अपर लिमिट के अंदर रह के ही आपको शेयर्स इश्यू करने हैं, उससे ज्यादा टोटल शेयर्स हो नहीं सकते। अगर उससे ज्यादा करने तो पहले लिमिट बढ़ाओ और उसके बाद इश्यू करो। 10 लाख शेयर इश्यूड है, ऑथराइज लिमिट कितने की है? 20 लाख। तो बचे हुए 10 लाख को कहा जाता है अनइश्यूड कैपिटल। बचे हुए 10 लाख इक्विटी शेयर को क्या कहा जाएगा? अनइश्यूड का। अनइश्यूड का मतलब समझा? जो अभी तक इश्यूड नहीं है, जिसपे अभी भी आप पैसा रेस कर सकते हो। इश्यूड के बाद तीसरा आता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। क्या आता है? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। व्हाट इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल? आपने जो शेयर्स इश्यू किए, मैंने अभी कितने शेयर्स इश्यू किए पब्लिक को? 9 लाख शेयर्स इश्यू किए। ओके, 9 लाख शेयर्स है ऑफर टू द पब्लिक के 9 लाख शेयर्स लो और मुझे 9 लाख शेयर्स का पैसा दे दो 10 रुपए के हिसाब से 90 लाख। ओके, बट पब्लिक को लगता है कि मेरी कंपनी बहुत ज्यादा अच्छी है। ओके, मेरी कंपनी बहुत ज्यादा अच्छी है, तो मैंने तो ऑफर किए थे 9 लाख शेयर्स, लेकिन एप्लीकेशंस आ गए 10 लाख शेयर्स या 11 लाख शेयर्स के। इसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं इसको? ओवर सब्सक्रिप्शन। मतलब जितने ऑफर किए थे उससे बहुत ज्यादा शेयर के एप्लीकेशन आ गए। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं सारे पैसे रख लूं, मैं मैक्सिमम कितना पैसा ले सकता हूं? 9 लाख शेयर्स इंटू 10, उससे ज्यादा ले नहीं सकता। तो मैक्सिमम I can get a subscribed capital of how much? 9 lakh into 10, 90 lakhs. 9 lakh into 10, 90 lakhs.
तो मैक्सिमम सब्सक्राइब और मेरा 1 लाख, तो वो मिला के टोटल कितना होता है? तो 10 लाख इंटू 10, मैक्सिमम कितना हो सकता है? 1 करोड़। लेकिन सपोज पब्लिक को लगा कि मेरी कंपनी में खास दम नहीं है, शायद इतना प्रॉफिट्स नहीं होगा, तो इंस्टेड ऑफ 10 लाख टोटली सब्सक्रिप्शन मेरे और पब्लिक के मिला के 9 लाख ही हो। 10 लाख के जगह कितने हुए सब्सक्रिप्शन? 9 लाख, मतलब 9 लाख ऑफर किया था, 8 लाख का ही सब्सक्रिप्शन आया पब्लिक से। सो मेरा सब्सक्राइब्ड कैपिटल यहाँ पे हो जाएगा 9 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच, विच इज 9 lakhs। तो सब्सक्राइब कैपिटल का मतलब क्या है? आपने तो इश्यू किया, लेकिन क्या पब्लिक ने उतना खरीदा है? नहीं। पब्लिक ने अगर कम खरीदा तो उसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन, पब्लिक ने अगर ज्यादा खरीदा उसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। लेकिन ज्यादा खरीदा तो आप ज्यादा कैपिटल हड़प नहीं सकते, आप मैक्सिमम कितना हड़प सकते हो? जितना आपने इश्यू किया। इश्यू से ज्यादा आप 1 रुपया ले नहीं सकते, मतलब मैंने 9 लाख शेयर इश्यू किया, मैं मैक्सिमम 90 लाख ले सकता हूँ पब्लिक से, उससे ज्यादा नहीं। कम हो सकता है, 8 लाख शेयर्स का हो गया, 8 + 1 9 लाख, 90 लाख रुपीज इज कॉल्ड एज माय सब्सक्राइब कैपिटल। इसमें सेबी की लिमिट है, यू नो व्हाट इज सेबी? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये क्या करती है? इट इज अ वॉचडॉग, ओके, रेगुलेटर, स्टॉक मार्केट रेगुलेटर। मतलब कंपनीज तो पैसा रेज करके बैठ जाते हैं, शेयर होल्डर को पता नहीं है कंपनी में क्या चल रहा है, तो कंपनी झोल तो नहीं कर रही है, उल्लू तो नहीं बना रही है, तो प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स, सेबी उस पर ध्यान रखती है। तो सेबी की लिमिट है, सेबी ने बोल दिया है सब कंपनीज को कि अगर आपका सब्सक्राइब कैपिटल 90% से कम हुआ ना इश्यूड से, इश्यूड कैपिटल आपने किया है 10 लाख, उसमें से अगर 90% से कम सब्सक्रिप्शन हो गया तो आपको ट्रेडिंग सर्टिफिकेट मिलने वाला नहीं है, आप अपना बिजनेस कर नहीं सकते। इट्स अ फ्लॉप आईपीओ, जो पैसे कलेक्ट किए वो भी वापस करो और आईपीओ को फेलियर कंसिडर कर लो। तो इसलिए आपने देखा होगा जब स्टॉक मार्केट में रिसेशन चल रहा होता है ना, तब काफी कंपनीज आईपीओ डिले कर देती हैं, लाती ही नहीं है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में जब भी अभी रिसेशन चल रहा था 1-2 साल से, तभी कोई नई कंपनी पैसा रेज करने को नहीं आती, क्योंकि उनको डर लगा रहता है कि शायद पूरा पैसा ना मिले, शायद कम मिले तो लफड़ा हो जाएगा। तो 90% इज द लिमिट सेट बाय सेबी कि अगर मैंने 10 लाख शेयर ऑफरिंग पे रखे हैं तो मिनिमम मुझे कितने मिलने चाहिए? 9 लाख का पैसा तो आना ही चाहिए, मेरा मिला के व्हाटएवर इट इज, फैमिली सब मिला के 9 लाख शेयर होने ही चाहिए। अगर उससे कम हुआ तो बिजनेस चलने मिलेगा नहीं। कंपनी को 2 सर्टिफिकेट्स चाहिए, एक होता है इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, एक होता है ट्रेडिंग सर्टिफिकेट। इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट उसको रजिस्ट्रेशन पे मिल जाता है, ट्रेडिंग सर्टिफिकेट उसको आईपीओ के बाद मिलता है। आईपीओ अगर सक्सेसफुल हुआ, सारे शेयर सब्सक्राइब हो गए, तब जाके उसको ट्रेडिंग सर्टिफिकेट। बट अगर पब्लिक ने पैसे नहीं दिए, मतलब सेबी क्या बोलता है, ये पब्लिक आपके शेयर्स में इंटरेस्टेड नहीं है, मतलब आपका बिजनेस में दम नहीं है, मतलब करो मत, पब्लिक फॉर्म में मत करो, प्राइवेट लिमिटेड में चलाना है तो चलाओ। इज दिस क्लियर? तो ऑथराइज कैपिटल का मतलब समझ में आया पहले? व्हाट इज ऑथराइज? फैमिली के बाद ऑथराइज का मतलब क्या है? टोटल अपर लिमिट, टोटल अपर लिमिट, फैमिली पब्लिक से ऊपर भी हो सकता है, इससे ज्यादा आप रेज नहीं कर सकते। ओके, अपर लिमिट बियॉन्ड विच यू कैनॉट रेज द कैपिटल। व्हाट इज इश्यूड? आउट ऑफ ऑथराइज कैपिटल, सपोज इफ यू आर इश्यूइंग 20 लाख में से 10 लाख इश्यू कर दे, तो व्हाट इज दैट कॉल्ड एज इश्यू। अभी आपको कितने पैसे की जरूरत है वो आप इश्यू कर सकते। ओके, सब्सक्राइब का मतलब पब्लिक ने कितना सब्सक्राइब किया, और हर एक कैपिटल एक दूसरे से कम होने वाला, एक दूसरे से ज्यादा इक्वल टू हो सकता है लेकिन ज्यादा। इश्यूड कैन बी इक्वल टू और लेस देन ऑर्डर, सब्सक्राइब कैन बी इक्वल टू और लेस देन इश्यू। सब्सक्राइब के बाद आता है कॉल्ड अप कैपिटल। क्या आता है? कॉल्ड अप कैपिटल। अब ये कॉल्ड अप का फंडा अभी के जमाने में कम हो गया। अगर अंडर सब्सक्राइब हुआ तो फिर फैमिली अगर ले लेगी वापस जो बांट है, उसमें ना कोटाज रहता है। ओके, वो कोटाज डिसाइडेड रहता है, प्रमोटर कोटा, देन देयर इज एम्प्लॉय कोटा, रिटेल, एचएनआई, इंस्टीट्यूशन। तो उसके कोटे का ही शेयर वो लोग खरीद सकते हैं, दूसरे कोटे का नहीं खरीद सकते वैसा। बट इसके लिए प्रोविजन है, कंपनीज क्या करती हैं, इससे बचने के लिए अंडर राइटर्स को अपॉइंट करती है। इसको अंडर राइटर्स आर बैंक्स, दे एक्ट एज इंश्योरेंस एजेंट्स।
उनका काम क्या होता है कि जो शेयर पब्लिक नहीं खरीदता है ना, वो बैंक्स खरीद के इनको पैसा दे देते। देखो कंपनी को पैसे से मतलब है, कोई भी खरीदे, पब्लिक खरीदे, बैंक खरीदे, इंस्टीट्यूशन, जो भी कोटा कम पड़ रहा है उधर से सब्सक्राइब करके ले लेगा, तो कंपनी को तो पैसा और इसके लिए बैंक को कमीशन मिलता है। दैट्स कॉल्ड अंडरराइटिंग कमीशन। So underwriting is a big business done by the banks. What is underwriting for it? जो शेयर पब्लिक नहीं खरीदता उसको कौन खरीदता? फेसबुक का जब आईपीओ आया था 2012-13 में, तब उसने 40 अंडरराइटर्स अपॉइंट किए थे। 40 बैंक्स वेर रनिंग द आईपीओ ऑफ फेसबुक, क्योंकि वो इतना बड़ा इश्यू था कि एक बैंक भी अंडर सब्सक्राइब शेयर पूरे नहीं खरीद सकते। बिलियंस ऑफ डॉलर्स का आईपीओ था, $12 में शेयर इश्यू हुआ था, $12 was the IPO प्राइस, और अभी चल रहा है कुछ 240 समथिंग, $200। 2012 अभी किसी को ट्रस्ट नहीं था कि फेसबुक इतना चढ़ेगा, इतना बड़ा हो जाएगा। इंस्टाग्राम तो आपको दिख रहा है, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप तो उसने खरीदे हुए हैं। आप ऑनलाइन जाके चेक करोगे ना, फेसबुक हैज 80 अदर कंपनीज एंड ब्रांच लिस्टेड अंडर इट्स नेम। 80 अदर ऐसे इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे और बिजनेसेस जो उसने अक्वायर करके रखे हुए हैं। इट्स अ ह्यूज जायंट। सो व्हाट इज अंडरराइटिंग ऑडिट्स? अभी कॉल्ड अप कैपिटल क्या होता है, ये आज के तारीख में कम हो गया है, बट पहले के जमाने में बहुत था। आज के तारीख में राइट्स इश्यू वगैरह में खाली होता है ये। देखो अभी 10 रुपए का फेस वैल्यू का शेयर है, कितने का है? 10 रुपए का। एंड सपोज आई एम प्लानिंग टू इश्यू द शेयर एट 10 रुपीज, मतलब 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में ऑफर कर रहा हूं। तो मैंने कितने ऑफर किए थे पब्लिक को? आई थिंक 9 लाख शेयर, 1 लाख तो मेरे पास ही थे। 9 लाख शेयर 10 रुपए के ऑफर किए थे, 90 लाख रुपए मुझे चाहिए, बराबर है? वो 90 लाख की जरूरत मुझे अभी के अभी पूरी की पूरी साथ में नहीं है, मुझे वो पैसे ट्रांचेस में चाहिए। 90 लाख में से मुझे पूरे पैसे अभी नहीं चाहिए। आई नीड ओनली, सपोज आउट ऑफ 10 रुपीज आई नीड ओनली 3 रुपीज राइट नाउ। 10 रुपए अभी चाहिए, बाकी 3 रुपए अभी चाहिए, बाकी 4 रुपए मुझे 3-4 महीने बाद चाहिए, बाकी 2 रुपए मुझे उसके और 1-2 महीने बाद चाहिए, और 1 रुपया मुझे 1.5 साल बाद चाहिए। सो मैं क्या करूंगा, वो 10 रुपए के शेयर को डिवाइड कर दूंगा इनटू वेरियस पार्ट्स। दीज पार्ट्स आर कॉल्ड एज एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल मनी, सेकेंड कॉल मनी एंड सो ऑन। ये क्यों ऐसे किया? क्योंकि सपोज 90 लाख रुपीज में रेज करने का प्लानिंग में हूं, तो 90 लाख रुपीज में आई डोंट वांट फुल 90 लाख राइट नाउ, आई नीड ओनली 27 लाख राइट नाउ। 9 लाख इंटू 3, हाउ मच? 9 लाख इंटू 3, 27 लाख रुपीज चाहिए फिलहाल एक्सपेंशन के लिए। बाकी भी लगेगा लेकिन अभी नहीं, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 12 महीने बाद। तो अभी पूरा पैसा लेके क्या मतलब है, मेरे को फोकट का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और शेयर होल्डर से पैसा लिया है तो आपको सामने सेबी को रेगुलेशन में बताना पड़ेगा कि आपने पैसे कहाँ इस्तेमाल किए। ऐसे ही आप पैसे लेके उड़न छू होके पार्टी वार्टी मना नहीं सकते। आपने हर एक पैसे का यूज कहाँ किया है वो आपको रेगुलेटरी फाइलिंग में दिखाना पड़ता है, हर क्वार्टर में, हर हफ्ते, हर 10 दिन में, कि ये पैसे रेज किए, इसका यूज कहाँ हो रहा है। तो मुझे यूज अभी समझो विशाल सर एकेडमी मैंने किया, और मेरे को कोचिंग क्लासेस बॉम्बे लेवल में एक्सपेंड करना है, तो अभी 27 लाख की जरूरत है। फिर मेरे को महाराष्ट्र लेवल में करना है तो और पैसों की जरूरत पड़ी। फिर मेरे को पैन इंडिया जाना है तो और जरूरत। सोच बोलने का मतलब 27 लाख की जरूरत अभी है। कितनी है? 27 लाख। सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? एप्लीकेशन मनी। दैट इज कॉल्ड एज एप्लीकेशन मनी। तो पहले ट्रांच में कंपनी कितना मंगवा रही है? 9 लाख इंटू 3 रुपीज, नॉट फुल 10 रुपीज, 27 लाख। तो माई कॉल्ड अप कैपिटल आफ्टर एप्लीकेशन विल बी 27 लाख। फिर 3 महीने बाद और 4 रुपए मंगवाए, मतलब 9 इंटू 4 36 लाख और मंगाए।
तो अभी 36 प्लस 27 63 lakhs will be my called up capital after allotment. फिर 3 महीने बाद और 2 रुपए 9 into 2 18 लाख रुपए और मंगवाए. ऑब्वियस ही चीज है, जिन्होंने पहले 3 रुपया भरे वो शेयर होल्डर बन गए. अभी वो लोग कोई पैसा देने का, लेकिन 10 रुपया पूरा देने की जरूरत नहीं है. पहले ट्रांच में कितना भरा उन्होंने? 3 रुपया. दूसरे ट्रांच में 4, तीसरे ट्रांच में और 2. तो इस स्टेज के बाद व्हाट विल बी माय कॉल्ड अप कैपिटल? 81 लाख. और फाइनल ट्रांच के बाद कॉल्ड अप कैपिटल विल बी 90 लाख प्लस मेरा तो 10 लाख पड़ा ही है. सो टोटली वापस कितना हो जाएगा ये? 1.9 here. नहीं 10 लाख शेयर्स ऑफ 10 दैट विल बी 1 crore. तो हमारे केस में अगर सब्सक्राइब्ड कैपिटल टोटल 9 लाख है, टोटल 9 लाख मतलब पब्लिक से कितना है? 90 lakhs. नहीं अंडर सब्सक्राइब लिया था सपोज हमने, तो 10 लाख के जगह टोटल कितना हो गया? 9 लाख. 1 लाख मेरा, 8 लाख पब्लिक का. तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ टेकिंग मनी ऑन 9 लाख आई आस्क फॉर मनी ऑन व्हाट? 8 लाख. तो 8 into 3 कितना हो जाएगा? 24 लाख. 8 into 4 32 लाख. तो ये हो जाएगा 56 लाख. 8 into यहाँ पे 2 रुपया और मांगा, तो 8 into 9 दिस विल बी 72 lakhs एंड 8 into 10 80 लाख. तो 80 लाख पब्लिक का और 10 लाख मेरा, टोटल मिला के ये कितना होएगा? 9 लाख शेयर्स ऑफ 10. 90 लाख. बट 90 लाख कब बनेगा? व्हेन आई हैव आस्क्ड फॉर ऑल द मनीज. फर्क समझ में आया? अगर फुल्ली सब्सक्राइब होता तो मैक्सिमम कितना होता? 1 crore. अगर अंडर सब्सक्राइब होता तो मैक्सिमम कितना होगा? 90 लाख. क्योंकि पब्लिक ने कितना खरीदा है? 8 लाख और मेरा कितना है? 1 लाख. तो मेरा और पब्लिक का टोटल मिला के हो गया 9. तो पब्लिक से इतना 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 पैसा आया. 8 लाख इंटू 3, 8 लाख इंटू 4, 8 लाख इंटू 2 एंड 8 लाख इंटू 1. तो एप्लीकेशन के बाद मेरा कॉल्ड अप कैपिटल गिना जाएगा 24 प्लस मेरा 1 लाख का भी आएगा 27 लाख. ऐसा जो मेरे एग्जांपल में लिया था ना मैंने 27 लाख, ऐसा वो मेरा 1 लाख आने के बाद है साथ में. फिर यहाँ पे हो जाएगा 63 लाख, यहाँ पे हो जाएगा 81 लाख और यहाँ पे हो जाएगा 90 लाख इज माई टोटल सब्सक्राइब, सॉरी टोटल कॉल्ड अप कैपिटल. सो व्हाट इज कॉल्ड अप कैपिटल? आपका और पब्लिक का दोनों मिला के कितना पैसा जमा हुआ, पूरा पैसा मंगवाया नहीं. ओके बोलो क्या कर रहा? सर अगर कोई अलॉटमेंट कॉल अब तक इंस्टॉलमेंट हो गया, हाँ वो करते हैं ना.